आनंद 37 साल के एक आईटी प्रोफेशनल हैं जो गुड़गांव में रहते हैं। हाई स्ट्रेस इंडस्ट्री में रहने की वजह से उन पे काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा है। वो बिजी रहते हैं और डेडलाइंस के प्रेशर में उन्हें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। हाल ही में आनंद को पता चला है कि उन्हें डायबिटीज़ है। अब वो उलझन में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपने डाइट और लाइफस्टाइल में कैसे और क्या परिवर्तन लाएं जिससे उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। उन्हें यह बहुत मुश्किल लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य मलिक और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे से प्रेरित और रॉश डायबिटीज़ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत हमारी सीरीज #कुछ मीठा ना हो जाए के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आनंद के सामने जो समस्याएं हैं वो और भी बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स के सामने आती हैं और इसीलिए इस एपिसोड में हम आपको समझाएंगे कि एक ग्लूकोमीटर से रेगुलर ब्लड शुगर टेस्ट करके कैसे आनंद जैसे लोग अपने डायबिटीज़ को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तब उसके सामने कई सारे डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं। क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, कौन सी ना करें, वगैरह वगैरह वगैरह। एक डायबिटीज़ पेशेंट को ये सब मुश्किल लग सकता है और इसी वजह से वो अक्सर परेशान भी रहता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे कहीं बेहतर है कि एक डायबिटीज़ पेशेंट ये जान ले कि उसके शुगर लेवल को कौन सा खाना या कौन सी फिजिकल एक्टिविटी कितना प्रभावित करती है। अच्छी बात तो ये है कि ये काम वो बड़ी सरलता से अपने ही घर में एक ग्लूकोमीटर की मदद से कर सकता है। एक बार ये समझ में आ जाए फिर वो अपने डाइट और लाइफस्टाइल उसके अनुसार डिसाइड कर सकता है। अब काफ़ी सारे पेशेंट्स के मन में ग्लूकोमीटर के बारे में कई धारणाएं हैं। कुछ को लगता है कि इसकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं है, तो कुछ सोचते हैं कि इसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। इसका समाधान सिंपल है, आपको सिर्फ सही ग्लूकोमीटर लेना है और उसके मॉनिटरिंग प्रोसेस को सही से समझना है। अब सवाल ये भी है कि आप सही ग्लूकोमीटर का चयन कैसे करें। इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक ग्लूकोमीटर चाहिए जो आपको एक्यूरेट रीडिंग दे और उसके लिए आपको ISO 15197 2013 सर्टिफाइड ग्लूकोमीटर लेना चाहिए। यह सर्टिफिकेट एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सेफ्टी और एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ही दिया जाता है। इसकी जानकारी आपको ग्लूकोमीटर के बॉक्स पे दिखाई देगी। दूसरा, आप ऐसा ग्लूकोमीटर लें जिसके टेस्ट स्ट्रिप्स पे एक क्लियर एक्सपायरी डेट मेंशन्ड हो, ना कि कंडीशनल। जैसे अगर उस पर लिखा है एक्सपायरी 90 to 120 डेज आफ्टर फर्स्ट ओपनिंग, तो ऐसा ग्लूकोमीटर लेने से पहले सोचें, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स भूल जाते हैं कि उन्होंने कब वो स्ट्रिप्स का डब्बा पहली बार खोला था। ऐसे में वो एक्सपायर्ड स्ट्रिप्स यूज़ कर लेते हैं और रीडिंग्स अक्सर गलत हो जाती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अगर आप ज़्यादा टेस्ट नहीं करने वाले हैं तो ऐसा ग्लूकोमीटर ना लें। अगर स्ट्रिप्स के डब्बे पे लिखा है एक्सपायरी डेट 31 दिसंबर 2022 या कोई भी एक स्पेसिफिक डेट मेंशन्ड है तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि इस केस में आपको पता होता है कि इसी डेट तक आप स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, टेस्ट रिकॉर्डिंग्स को रिकॉर्ड करने में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो बेहतर है कि आप एक ब्लूटूथ वाला ग्लूकोमीटर लें जो मोबाइल एप्लीकेशन से लिंक्ड हो। इसमें जैसे ही आप अपना ब्लड टेस्ट करते हैं ये रीडिंग्स आपके फ़ोन की एप्लीकेशन पे भेज देता है और एप्लीकेशन में ये ऑटोमेटिकली रीडिंग्स का एक चार्ट भी बना देता है। इस चार्ट अथवा रीडिंग्स टेबल को आप डाउनलोड करके अपने डॉक्टर्स के साथ ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं ग्लूकोमीटर के इस्तेमाल की विधि पर। ये एक्चुअली उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना कुछ लोग सोचते हैं। इनफैक्ट ये 3 आसान स्टेप्स में किया जा सकता है। मेरे पास AccuCheck का ये ग्लूकोमीटर है। ये ब्लूटूथ इनेबल्ड है और मैंने अपने फ़ोन में इसका डायबिटीज़ मैनेजमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ग्लूकोमीटर को एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे पहले अपने फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन करना है। फिर ग्लूकोमीटर को ऑफ रखते हुए इसके बटन को तब तक दबाए रखना है जब तक मीटर की स्क्रीन पे ब्लूटूथ का साइन ना दिखाए। अब दोबारा से अपने फ़ोन पर जाना है और एप्लीकेशन को खोलना है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में कनेक्शन बटन को दबाकर
मुझे AccuCheck इंस्टेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब मुझे इसे अपने फ़ोन से पेयर करना है। यह पेयरिंग के लिए पिन नंबर मांगता है जो ग्लूकोमीटर के पीछे लिखा है। तो अब मैं इसमें यह नंबर एंटर कर देता हूं और कनेक्ट नाउ पे क्लिक करता हूं। जैसे ही ग्लूकोमीटर कनेक्ट होता है उसके स्क्रीन पे दिखता है ओके, सिंपल। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। मेरे पास स्ट्रिप और लैंसिंग डिवाइस रेडी है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिप को ग्लूकोमीटर में डाल देता हूं। ग्लूकोमीटर ऑन है और अब ये आपको एक इंडिकेशन देगा कि अब आप ब्लड ड्रॉप इस पर लगा सकते हैं। अब मैं लैंसिंग डिवाइस से अपने फिंगर टिप में एक प्रिक करता हूं। यहां आपको ये बता दूं कि यह प्रोसेस बिल्कुल पेनलेस है, इसमें दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। अब हम उंगली पे निकले हुए ब्लड ड्रॉप को स्ट्रिप की एज या सतह पे लगा देते हैं। अब आपको आपकी शुगर रीडिंग ग्लूकोमीटर की स्क्रीन पे मात्र 5 सेकंड में दिखेगी। ये पूरा प्रोसेस इतना सिंपल है, इसको आप कभी भी कहीं भी मिनटों में कर सकते हैं। अब अगर आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको वहाँ यही रीडिंग दिखेगी जो अभी अभी आपने ग्लूकोमीटर पे देखी है। क्यों, है ना इजी? तो आज के एपिसोड में आपने देखा है कि ब्लड शुगर मॉनिटरिंग डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है और इससे आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। सही ग्लूकोमीटर और सही प्रोसेस फॉलो करके आपको रीडिंग्स भी सही मिलेंगी। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, आज से ही अपने घर में बैठे अपने शुगर को मॉनिटर करना शुरू करें। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या पूरी दुनिया को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के अवसर पर इसके बारे में जागरूक करें और उन्हें मॉनिटरिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में ज़रूर बताएं। और हाँ, ध्यान रहे # कुछ मीठा ना हो जाए।